क्लास 11th की जियोग्राफी की इस क्लास में आज जो है चैप्टर नंबर 3 में आज आपका सेकेंड लेक्चर है। कल जो है यानी लेक्चर नंबर 1 में आपको जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी, अप्रत्यक्ष जानकारी और भूगर्भ को जानने के लिए कुछ साधनों के बारे में आपको अध्ययन कराया गया था। आज हम लोग जो है earthquake के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भूकंप के बारे में ही जान लें, ठीक है। तो यहाँ पे भूकंप की मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। देखिए यहाँ नाम से अगर हम देखते हैं शब्द के आधार पे भूकंप का अर्थ, तो हम जो है कह सकते हैं भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी में कंप मतलब कांपना, कंप मतलब कांपना, यानी पृथ्वी में जब पृथ्वी जब अचानक पृथ्वी जब पृथ्वी में जब अचानक कंपन होने लगता है तो इसे हम भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी में जब अचानक कंपन होता है या पृथ्वी हमारी कांपने लगती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। इसको हम और भी तरह से कह सकते हैं, जान सकते हैं भूकंप के अर्थ को। जब हमारी पृथ्वी अचानक हिलने या डुलने लगती है, जब हमारी पृथ्वी अचानक हिलने डुलने लगती है, या तो फिर पृथ्वी के ऊपरी परत में जब अचानक कंपन पैदा हो जाता है, और कंपन कैसे पैदा होता है, ऐसे हमारी पृथ्वी में पृथ्वी ऐसे कांपने लगती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। या हमारी पृथ्वी जब अचानक हिलने डुलने लगती है भूगर्भिक कारणों के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये भूकंप का अर्थ हो गया। भूकंप की उत्पत्ति के बारे में आप, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, बहुत बड़ा हो गया। भूकंप की उत्पत्ति देखिए, भूकंप कैसे पैदा होता है, उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी की जो धरातल है, पृथ्वी की धरातल, उसकी शैलें जो विभिन्न स्तर है पृथ्वी का, उसकी गहराई में, पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी के भूगर्भ की गहराई में जब शैलें खिसकने लगती है विपरीत दिशाओं में, तो शैल दो विपरीत दिशाओं में, एक इधर से अपना और एक इधर से, पृथ्वी के भूगर्भ में जो शैल है दो स्तरों में, दोनों तरफ विपरीत अवस्था में चलती हैं, एक इधर और एक इधर। जब दबाव पड़ता है भूगर्भ में तो क्या होता है, ये दबाव इतना बढ़ता जाता है और ये यहाँ पहुंचता है, ये यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये चीजें सिकुड़ करके क्या होगी, ये ऊपर तक चली जाती है, ऊपर का कंपन पैदा होता है, ऊपर कंपन पैदा हो जाता है इस तरह से पृथ्वी में।
तो क्या होगा यहाँ पर हमारी पृथ्वी हिलने डुलने लगेगी और भूकंप आ जाएगा। तो भूकंप की उत्पत्ति का क्या कारण होगा? भूगर्भिक हलचल हुआ, भूगर्भिक हलचल, भूगर्भिक हलचलों से कारण। भूगर्भिक हलचलों के कारण फिर अलग होने की प्रवृत्ति, शैल खंड विखंडित होकर अचानक एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा तरंगे निकलती हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से क्या निकलती हैं? ऊर्जा की तरंगे निकलती हैं और सभी दिशाओं में गतिशील हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपरी परत में कंपन हो जाता है। इस प्रकार भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से आप जाने कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई? भूगर्भिक हलचलों के कारण। भूगर्भ में जो हलचल होती है, और हलचल कैसी हुई? जब दो चट्टानें विपरीत अवस्था में चलती हैं, दबाव डालती हैं, तो पृथ्वी का ऊपरी परत जो है उसमें कंपन आ जाता है। तो इस प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। भूकंप की उत्पत्ति हो गई। भूकंपीय तरंगों को देख लें। भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक परत का पूरा विवरण हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। कौन प्रस्तुत कर देती है? भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की भूगर्भ की पूरी विवरण हमें प्रस्तुत कर देती है। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो प्रवाहित ऊर्जा होती है, निकलती है ऊर्जा, उसके कारण तरंगें पैदा हो जाती हैं। यानी पृथ्वी के भूगर्भ में जब हलचल होता है तो उसके कारण जो तरंगें ऊर्जा के रूप में आती है हमारे पृथ्वी आखिरी परत तक, तो वहां पे तरंग पैदा हो जाती है जो समस्त दिशाओं में फैल जाती है और समस्त भूखंड को प्रभावित करती है, ऊपरी परत को प्रभावित करती है। इस तरह से भूकंप आती है। ये भूकंपीय तरंगे हैं। यानी पृथ्वी में जब हलचल हुई तो वहां पे तरंग पैदा हुआ और तरंग कहां तक आया? पृथ्वी के धरातल तक आया। इसे हम भूकंपीय तरंगों के नाम से जानते हैं। चलिए, भूकंपीय तरंग हो गया। अब हम जान लेते हैं भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। यहां देखते हैं हम पहले भूकंपीय देखिए। भूकंपीय आलेखी। या भूकंप मापी यंत्र। जो पृथ्वी से हलचल हुआ तरंगों के माध्यम से हमारी पृथ्वी के ऊपरी धरातल में जो हलचल पैदा हुआ, कंपन हुआ, उसका मापन होता है, आलेखन होता है, उसको मापते हैं। तो किस यंत्र से मापते हैं? भूकंप मापी यंत्र से हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। और भूकंप
का मापन जो होता है और रिक्टर स्केल पैमाने पर होता है। किस स्केल पे होता है? रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, मीटर में खरीदते हैं, आलू प्याज लेते हैं तो किलो में तौलते हैं, उसका मापक है अलग अलग ना। तो उसी तरह भूकंप को मापना हुआ तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। क्या? भूकंप। जो भूकंप मापी यंत्र के माध्यम से रिक्टर स्केल पैमाने पे भूकंप के झटके को महसूस किया जाता है, उसको मापा जाता है। कितने रिक्टर स्केल पे भूकंप आया है। तो भूकंपीय आलेखन क्या का काम क्या है कि पृथ्वी के धरातल पर जो तरंगे आती हैं उसको मापता है, जिसे हम भूकंपीय आलेखीय कहते हैं। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए। इसको हम पी तरंगों के नाम से जानते हैं, प्राथमिक तरंग इसे कहते हैं। पी, कैपिटल पी तरंग का नाम है कैपिटल पी। और इसको हम यस, जो मिडिल में है यस, यस तरंग, यस तरंग, और इसको हम यल तरंग तरंग को हम धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। इसको हम धरातलीय तरंग और भूगर्भिक तरंग, मध्य मिडिल तरंग यस तरंग कही आती हैं, 60 होती हैं। लघु तरंग, इसको लघु तरंग के नाम से जानते हैं, तरंग। और पी तरंग मतलब प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग। तो 3 प्रकार की तरंगे हैं। कितनी प्रकार की तरंगे हैं? 3 प्रकार की तरंगे हैं। तरंगे कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। पहला पी तरंग, इसे हम क्वेश्चन में प्राथमिक तरंग कर रहे हैं। दूसरा व्यास तरंग, इसको हम लघु तरंग के नाम से जानते हैं। लघु मतलब छोटा। और तीसरा जो है यल तरंग। यल, इसको हम
धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं तरंग को। इसको हम दीर्घ तरंग के नाम से भी जानते हैं, या दीर्घ तरंग। तो 3 प्रकार की तरंगे हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। पी तरंगे, प्राथमिक तरंग, यानी ये भूगर्भ से चलता है। प्राथमिक तरंग कहाँ पैदा होता है? भूगर्भ में पैदा होता है, और फिर ये मध्य में पैदा हुआ यह तरंग आकर के उसके बाद जो बड़े बड़े कंपन हैं केंद्र, वो धरातल पे हमको प्रतीत होता है। यानी जब भूकंप चलता है पृथ्वी के भूगर्भ से, तो वो बहुत स्लो स्थिति में रहता है। क्यों? इसका भी कारण है, इसके भी कारण है। और जैसे जैसे वो जिन स्तरों के चट्टान मिलता रहता है, वैसे वैसे चट्टान वैसे वैसे जो है तरंगे तेजी से बढ़ती जाती है। यहां ऐसा क्यों है तरंग? क्योंकि भूगर्भ में क्या है? वहां पे गर्म तप्त है, गर्म तप्त है भूगर्भ, तो इसलिए तरंगे कैसे चली? ऐसे ऐसे चली। और जहां पे उसको चट्टान का स्तर बदल गया, चट्टान दूर तक जुड़ा हुआ है एक से, वहां झटके ज्यादा महसूस हुए। फिर बीच में जाकर के तरंग जो है धीमा पड़ा, और पृथ्वी पर ऊपर आते आते भूपट्टी पे तरंगे बहुत तेज हो गई, जो यल तरंगों के नाम से जाना जाता है, जिसे हम धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की हुई, पी तरंग, यस तरंग और यल तरंग। पी तरंग को हम प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं, और यस तरंग को हम लघु तरंग के नाम से जानते हैं, और यल तरंग को हम धरातलीय तरंग या दीर्घ तरंग के नाम से जानते हैं। देखिए, भूकंपीय तरंगें मूल रूप से 2 प्रकार की बताई गई हैं, 2 प्रकार की। इसमें से भूगर्भिक तरंग कुछ हैं, और एक और जो है धरातलीय तरंग। तो यहां तक हम इसको भूगर्भिक तरंग कहते हैं। क्यों भूगर्भिक तरंग कहें? क्योंकि ये पृथ्वी के भूगर्भ में तरंगे पैदा हो रही हैं, और ये तरंगे जो है यल तरंगे तो हम धरातलीय तरंग कहेंगे। क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में झटके महसूस हो रहे हैं, पृथ्वी का धारावी कंपन हो रहा है, तो इसको धरातलीय तरंग कहा गया, इसको भूगर्भिक तरंग कहा गया, क्योंकि ये भूगर्भ में पैदा होता है। तो ये स्थिति है तरंगों की, इस तरह से तरंगे चलती हैं। तो सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी हुई? हमारे धरातल पे यल तरंगे हुई। तो ये तरंगों के प्रकार हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जो है आपको भूकंप के प्रकार के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये तो भूकंपीय तरंगों के प्रकार के बारे में आप जानते हैं, तरंगों के प्रकार में। उसके बाद जो है कल की क्लास में भूकंपों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।